हेलो स्टारियन। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम चरण में अच्छे से पूरा कर रहे होंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आखिरी का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित रूप से अब अनिश्चितताओं के बीच में एक निश्चितता का दौर आपके सामने आ गया है। तमाम सारे उवापोह समाप्त हो चुके हैं और फाइनली अब वो डेट फिक्स है जिस दिन पूरे वर्ष भर की तैयारी का आपका परीक्षा होने वाली है। आप सबको ध्यान रखना है, साल भर में हमने जितना कुछ पढ़ा है, जो भी कुछ प्रिपरेशन की है, आखिरी मोमेंट पर अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ उसको एग्जामिनेशन हॉल में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो रिजल्ट सकारात्मक नहीं होगा। इसका मतलब हमको इस समय पूरे कॉन्फिडेंस में रहना है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और बचा हुआ जो समय है इसको इस रूप में नियोजित करना है कि हम एग्जामिनेशन डे पे पूरी तरह से परफॉर्म कर पाए। इसमें कुछ छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ाई की है, अब उसको आज के टाइम में इस समय हमको पूरा मान लेना है। अब ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि कोई पार्ट बचा रह गया है, कुछ नया हमको पढ़ना है। ये पूरा भरोसा उत्पन्न करना है कि हमने जो कुछ भी पढ़ाई की है, हमको जो भी कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया है, वो सब परफेक्ट है हमारे एग्जाम के लिए। और यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि जितना कुछ भी आपको पढ़ाया गया है, हम लोग आपस में मिल करके जितना कार्य किए हैं, आपको आपका लक्ष्य दिलाने में वो सफिशिएंट है। तो आखिरी टाइम में अब हमने जो कुछ भी किया है उसको एक साथ कैसे रिकॉल कर पाएं, इनमें कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना है। अभी रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तक आपने तमाम सारे टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली होगी, एनटीए के पेपर से भी आप जुड़े होंगे और उसको लेकर के भी तमाम सारी जो है दिक्कतें आपने फेस की होंगी। एनटीए का जो पेपर रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि अभी प्रेजेंट टाइम सिलेबस से मैच नहीं कर रहे थे, तो उसको लेकर के आप परेशान नहीं होंगे। इस आखिरी मोमेंट पर अपने रिवीजन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अभी इस महीने में जो कुछ दिन बचे हुए हैं, इन दिनों को आप नॉर्मल रूटीन रिवीजन के रूप में देख सकते हैं, जिसमें आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें, एनसीईआरटी बुक्स को रिवाइज करें। नोट्स को रिवाइज करते समय सबसे ज्यादा ध्यान आप उन पोर्शंस पे दें जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है। नोट्स में उनको बहुत सिंप्लीफाई करके लिखवाया गया होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए होंगे, तो उन क्वेश्चंस की एक बार जरूर आप प्रैक्टिस कर लें। ऐसा करके पूरा का पूरा सिलेबस आपका आपके नोट से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के पोर्शन, इसको एनसीईआरटी की एक बार थ्योरी देख लेनी है। उसके बाद एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम है पीछे, उन पर भी आपको ध्यान देना है। खासकर ऑर्गेनिक का सेगमेंट अगर आप देखें तो इसमें जो कन्वर्जन के क्वेश्चन हैं, जो रोड मैप टाइप प्रॉब्लम है, और इसी तरह से एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक में एक्सरसाइज प्रॉब्लम में जो रीजन, जिसमें एक्सप्लेनेशन है जिन क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली वो कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उन्हीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान देंगे आप। ये इधर आप 8 से 10 दिन की स्ट्रेटजी में इस पर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद अगले 5 दिन, सितंबर के जो 5 दिन आपके पास हों, उनमें आप फिर से एक राउंड उन टॉपिक्स को दें जिनमें लगता है कि अभी कहीं कंफ्यूजन रह गया है, कहीं कॉन्फिडेंस नहीं पूरा हमारा है, तो उन टॉपिक्स को एक बार 5 तारीख तक आप रिवाइज कर लें। और फिर उसके बाद शुरुआत से ही हम लोग आपसे कहते रहे हैं कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली और बायो में एक शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए, जिसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले, उस चैप्टर में कोर कॉन्सेप्ट की जो लाइनें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, वो एक जगह कलेक्टेड हों। लास्ट टाइम पे आप इनको अच्छे से 2 बार 3 बार देख लें। साथ ही साथ अभी जो है कुछ सेलेक्टेड पेपर्स डाले गए हैं। सर ने
इनको अपलोड किया है। आप इन क्वेश्चंस को भी एक बार अच्छे से देखें और इनका डिस्कशन भी किया जा रहा है, तो इन डिस्कशन के सेशन में भी जो है आप पार्टिसिपेट करें। इतना करने के बाद फिर जो है लास्ट बात आती है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है इस बार। तो हर बार की तरह एक तो OMR सीट की फिलिंग, इसकी प्रैक्टिस जो है आपको अभी से कर लेनी है। इसकी स्ट्रेटजी, अलग अलग बच्चे इसमें अलग अलग तरह से कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। कुछ लोग साथ साथ क्वेश्चन करते हुए OMR फिट करते हैं, कुछ लोग जो है आखिरी में रखते हैं। कोशिश करिए आखिरी वाली स्ट्रेटजी ना हो कि पूरा पेपर करने के बाद OMR फिलअप करेंगे, ये स्ट्रेटजी ना हो। एक मीडियम स्ट्रेटजी इसमें ये रहती है कि बंच में कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप एक बार 30, 35, 40 क्वेश्चन करने के बाद OMR जो है फिलअप कर लें, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में जाएं, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद OMR फिलअप कर लें। इस तरीके से बीच में एक पॉज भी आपको मिल जाता है, एक गैप मिल जाता है, और अगले पार्ट में जब आप जाते हैं तो क्वेश्चन के एरर की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी पैनिक ना हो सकता है इस बार एक नया माहौल रहेगा, जो भी जो है सेंटर पे चीजें होंगी उसमें थोड़ा सा माहौल बदला हुआ हो सकता है, तो अपने आप को कूल काम रखें, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाए उन इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलो करें, और आखिरी में भरोसा जरूर अपने आप पे रखें कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने जितनी भी आवश्यकता थी उससे ज्यादा परिश्रम किया है, तो निश्चित रूप से इस परिश्रम का रिवार्ड आपको मिलेगा। आपने जो भी कैरियर सेलेक्ट किया है अपने लिए उसमें सफलता जरूर मिलेगी। कभी भी किसी लक्ष्य के लिए समयबद्धता नहीं रखनी चाहिए, समय का जो है बर्डन नहीं रखना चाहिए। आपने एम बनाया है, उसके लिए आपको वर्क करना है, और निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में एक न एक दिन सफल होंगे। आखिरी में याद रखना है, शगन वन और मूक निमंत्रण छलना है, अरे साथी विश्राम कहाँ, बहुत दूर तक चलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम की। धन्यवाद।